बिहार में बीपीएससी आयोग के माध्यम से टीआरई 4 में कम से कम 80,000 से ज़्यादा पद होने की संभावना है। इसके संबंध में न्यूज आर्टिकल आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बीपीएससी के बिहार पर कल एक सोशल मीडिया साइट्स पर न्यूज बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था, जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि बिहार में टीआरई 4 का विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा क्योंकि छात्र शिक्षक अनुपात पूर्ण हो चुका है। ये जो आप नोटिस देख पा रहे होंगे, ये एक तो पहले आप इनका फॉन्ट देख करके ही आपको समझ जाना चाहिए कि पूरी तरीके से फेक है। इसके अलावा आपको ये भी अवगत होना चाहिए कि कोई भी आयोग जो होता है उसका निर्माण किस लिए किया गया है। जैसे बीपीएससी आयोग का निर्माण सिर्फ और सिर्फ परीक्षा कराने के लिए किया गया है। ये कभी भी इस प्रकार के आंकड़े कलेक्ट नहीं करती है कि छात्र कितने हैं, शिक्षक कितने हैं और अनुपात कैसा हो चुका है। ये शिक्षा विभाग का काम होता है। तो इन आंकड़ों से जान करके ही हमें समझ जाना चाहिए कि पूरी तरीके से फर्जी और फेक न्यूज़ जो है वो वायरल हो रही थी सोशल मीडिया साइट्स पर। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बिना जांचे परखे इसको आगे फॉरवर्ड करने लगते हैं और इसमें जो डीएलएड के नेता होते हैं वो सबसे आगे रहते हैं। उनके द्वारा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे वायरल कर दिया जाता है और उसको लेकर के लोग बिना जांचे परखे इसको वायरल करने लगते हैं। जबकि बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर इस प्रकार का कोई भी नोटिस नहीं पब्लिश किया गया और किया भी नहीं जाएगा, क्योंकि इस प्रकार के आंकड़े देख करके ये आपको समझ जाना चाहिए कि ये पूरी तरीके से फेक है, फर्जी है। क्योंकि आयोग की का काम केवल परीक्षा कराने तक ही सीमित होता है। कितने लोग कार्यरत हैं शिक्षक के पद पर, वो आंकड़े जुटाना आयोग का काम नहीं है, वो शिक्षा विभाग का काम है। चलिए एक बार जल्दी से इस आर्टिकल को देख लेते हैं। टीआरई 1, 2, 3 में 2,81,000 पदों पर निकली थी वैकेंसी, जिनमें से 2,55,000 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। टीआरई 4 में 80,000 से अधिक पदों पर भर्ती होने की संभावना है। टीआरई 3 से लगभग 21,397 पद खाली जो रह गए हैं वो भी इसमें शामिल किए जाएंगे। बिहार राज्य सरकार ने 7 लाख नियुक्तियां करने की योजना कर रखी है। बिहार में 75,000 स्कूलों में से 7 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की योजना है। मौजूदा समय में 5.5 लाख शिक्षक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। ऐसे में 1.5 लाख शिक्षकों का पद सीधे खाली है। इसके साथ ही 42,000 शिक्षक प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की परीक्षा पास किए हुए हैं। ऐसे में यदि इन शिक्षकों को भी जोड़ दिया जाए तब भी स्कूलों में 1,90,000 शिक्षकों का पद खाली है। हालांकि टीआरई 4 के बाद टीआरई 5 की भी परीक्षा होगी। हालांकि इसकी संभावना कम दिख रही है, क्योंकि टीआरई 4 के बाद से विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। उसके बाद से क्या रणनीति बनेगी, क्या समीकरण बनेंगे, क्योंकि ये सभी भर्तियां जो होती हैं वो राजनीतिक लाभ से कहीं ना कहीं प्रेरित होती हैं। अब विधानसभा चुनाव होने के बाद से किसकी सरकार बनेगी, कैसी उनकी मानसिकता होगी, उसको लेकर के बात की बात होगी। लेकिन टीआरई 4 को लेकर के जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है, सरकार प्रतिबद्ध दिख रही है टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी करने के संदर्भ में। यहाँ पर आप देख सकते हैं टीआरई 4 में 80,000 से अधिक पद पर शिक्षकों की भर्ती होगी। इन पदों पर टीआरई 3 में खाली रह गए 21,397 पदों को भी शामिल किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को रिक्त पदों का डेटा तैयार करने का निर्देश दिया है। इसके बाद टीआरई 4 की वैकेंसी निकाली जाएगी। हालांकि इसमें पहले से टीआरई 3 में पास 66,603 अभ्यर्थियों की नियुक्ति नए सत्र 2025-26 से पहले कर दी जाएगी, जिससे स्कूलों में शिक्षकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। पिछले 2 साल में टीआरई 1, 2, 3 में इतने लाख शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। यहाँ पर देख सकते हैं जो शिक्षा विभाग के मंत्री हैं श्री सुनील कुमार, उनका क्या स्टेटमेंट है। टीआरई 3 भर्ती पूरी होने के बाद इस पर काम होगा। प्रधानाध्यापक के साथ ही टीआरई 3 पास शिक्षकों की काउंसलिंग हो रही है, जबकि प्रधान शिक्षकों के काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। ऐसे में स्कूलों में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद टीआरई 4 के लिए काम किया जाएगा। उसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी आएगी। तो आप लोग बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी टीआरई 4 की तैयारी करते रहिए। इसके अलावा बिहार में कल 19,838 पदों पर लगभग मोटा मोटी 20,000 मान लीजिए सिपाही के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। लगभग 20,000 पदों पर सिपाही पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जा चुका है। आप इसके संबंध में आर्टिकल भी देख पा रहे होंगे। इसके अलावा 11,925 सरकारी अस्पतालों में भी पद विज्ञापित किए जाने प्रस्तावित हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। राज्य के सरकारी अस्पतालों में 11,925 पदों पर होगी बहाली। तो इन पदों के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आप आवेदन करके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप केवल एक
विशेष भर्ती के इंतजार में रहेंगे तो हो सकता है कि आपको और ज़्यादा समय लग जाए। तो कम से कम एक सरकारी नौकरी ले लीजिए, उसके बाद जिस भी विभाग में आपको जाना हो, जहाँ पर भी जाना हो, उसके लिए जब भी वैकेंसी आएगी तो आप उसके लिए तैयारी करते रहिए। बेहतरीन मौका है। लगभग 80,000 पद TRE 4 को लेकर के बातें चल रही हैं। इसके अलावा सिपाही में भी लगभग 20,000 पद है। और अगर आप सरकारी अस्पतालों में भी एलिजिबल हैं इनकी क्राइटेरिया के हिसाब से तो आप आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।